हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी को सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र की अनेक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वो ये है कि स्टडी के ऊपर में, मतलब यदि आपको पोलैंड में आकर के स्टडी करना हो तो देखिए, हालांकि ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली एज अ स्टूडेंट वीज़ा लेकर के आप यहाँ पे आ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है, मुझे ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि अभी उतना आसानी से लोगों को स्टडी वीज़ा नहीं मिल रहा है। और एक बात यह है कि देखिए, ऐसे काफ़ी लोग हैं मेरे और आपके जैसे, जो कि इंडिया में या अपने कंट्री में अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। वो लोग मतलब कि एक जो है ये बोलना चाहिए कि प्रोफेशनली जॉब कर रहे हैं या जो है वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, बट फिर भी मतलब एक होता ना कि एक जो बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए या मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, या वो भी ना हो तो ये बोल सकते हैं कि चुल उनमें जो मतलब हम जैसे लोगों में जो एक चुल होती है ना, बाहर जा कर के हमको दुनिया देखने का। और फिर मतलब अब हमने कुछ पढ़ाई किया है तो हम आगे भी उसको परस्यू करना चाह रहे हैं, तो ये खासकर उन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो आपको फोकस रखना है यहाँ पे आने के लिए, कैसे भी करके एन त्रेन प्रकारेण, मतलब लेकिन लीगली वे में आपको कैसे भी यहाँ पे आने पे फोकस करना है। और अभी ये बहुत चल रहा है कि हम लिथुआनिया चले जाएं, क्रोएशिया चले जाएं, रोमानिया जाएं, बेलारूस या वहाँ पे जा कर के फिर हम वहाँ का टीआरसी ले करके देन हम जो है पोलैंड मूव करें। तो भाई ये गलती आप लोग मत करना। आप लोग जो है बहुत ही बुरा फंसोगे, बहुत मतलब फंसोगे इन द सेंस कि आपको लीगलाइज होने में, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने में 3 साल 4 साल का समय भी लग सकता है, अभी जो सिचुएशन चल रही है पोलैंड में उसके हिसाब से। तो बेटर ये है कि डायरेक्टली पोलैंड में एंटर होने का ऑप्शन आप देखो, जिसके लिए अनस्किल्ड में जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप एज अ अनस्किल्ड में आइए यहाँ पे। आने के बाद में आपको ये करना होगा कि देखिए 2 साल या 3 साल का हार्डली मतलब जो काफ़ी यहाँ पे हार्ड वर्क है। मतलब मैं बेसिकली उनके लिए बात कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर स्टडी ही करना चाह रहे हैं, आकर के यहाँ पे आकर के सर्वाइव करना है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको जो है काम करना पड़ेगा। तो आप मानिए कि 1 से 2 साल का आपका स्ट्रगल है। 1 से 2 साल आप कैसे भी करके निकाल दिए। आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, आपको काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, होम सिकनेस होगा, टायर्डनेस होगा, लगेगा कि बस अब छोड़ो छाड़ो चलो अपने घर। क्योंकि अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बहुत बार सिचुएशन ही लोगों के साथ में ऐसी होती है कि उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। और बाकी हो गए चुल्ल वाले लोग, है ना। तो अभी आपको 2 साल 3 साल आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि आपको टीआरसी के लिए टेम्प्रेरी रेसिडेंस कार्ड या फिर परमिट, तो जब तक आपका टीआरसी नहीं आएगा पोलैंड में, आप अपना स्टेटस एज अ अनस्किल्ड से एज अ स्टूडेंट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका टीआरसी आएगा उसके बाद में ही आप यहाँ पे स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, यदि आप एज अ अनस्किल्ड में पोलैंड आए हुए हैं तो। और यदि आप डायरेक्टली स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो स्टूडेंट है ही। और उसके बाद भी मान लीजिए आपका टीआरसी आ जाता है, 2 साल 3 साल में आपको जो है टीआरसी मिल गया, आपने स्टडी वगैरह आपने स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए वो एक तरह से फुल टाइम ही होता है। आपको मैक्सिमम 40 आवर्स मिलेगा एक हफ्ते में काम करने के लिए, यानी 8 घंटे का आपको मिलेगा। 8 घंटे के ऊपर आपको कोई एम्प्लॉयर काम नहीं देगा। और एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा, यदि आप 26 से कम है आपकी एज, आप जो बिलो 26 है, और यदि आप स्टूडेंट हैं या अपने आप को एज अ अनस्किल्ड से स्टूडेंट में कन्वर्ट कर पाते हैं, और उसके बाद भी यदि आप अंडर 26 हैं, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये जो है काफ़ी मिथ है, और मिथ तो नहीं बोलना चाहिए, ये इसको मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइड, ये शब्द इसके लिए जो है अच्छा रहेगा बोलना। तो काफ़ी लोगों को मतलब जो है मिस गाइडेड किया हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन उनको दिया गया है कि आप एज अ स्टूडेंट आप जाएंगे, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये सरासर बकवास है। आपको यदि टैक्स पे नहीं करना है पोलैंड में, इवन यूरोप की किसी भी कंट्री में, हालांकि मैक्सिमम कंट्रीज़ में तो ऐसा ही है, तो आपको बिलो 26 होना है, प्लस आपको जेन्युइन स्टूडेंट होना है। उसके बाद ही आपको टैक्स पे नहीं करना है। यही 2 कंडीशन है। उसके बाद यदि ऐसा कुछ होता है कि आप 26 से ऊपर हैं, या आपका स्टूडेंट आईडी या कार्ड जो भी है वो जो है फेक बना हुआ, तो फिर आपका जो है कुछ नहीं होने वाला, आपको टैक्स पे करना ही करना है। यदि आप अंडर 26 हैं भी
और यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आपको टैक्स पे करना है। और यदि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और यदि आप 26 के ऊपर हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको टैक्स पे करना है। तो ये दोनों कंडीशन आप जब तक मेट नहीं करेंगे आप अपना टैक्स अमाउंट सेव नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये हो गई बात स्टडी के लिए। देखिए स्टडी का प्रोसेस बहुत ही इजी है। आपको टीआरसी मिलने के बाद में आपको जो भी आपका फील्ड है, आपका सब्जेक्ट है, आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप कॉलेज देखिए। वहाँ पे आप उनके वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करवा सकते हैं। फिर मतलब 80 to 100 ज़लोटी उसके चार्जेस हैं, मतलब बहुत ही मामूली से चार्जेस हैं। फिर जो भी इनका सेमेस्टर फ़ीस है, सेमेस्टर फ़ीस आपको पे करना होगा, हॉस्टल फ़ीस आपको पे करना होगा, ये सारी चीज़ आपको एडवांस में पे करनी होगी। फिर उसके बाद में आप जब शॉर्टलिस्ट होंगे, आपका एडमिशन होगा, तो फिर आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम चीज़ आई थिंक जो लोग डायरेक्टली स्टडी वीज़ा से आना चाहते हैं उनके ऊपर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। उनको भी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो उनके लिए भी सेम ही है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, यदि आपके दिमाग में ये है कि मुझे पोलैंड में जाकर के इन फ्यूचर 2 साल 3 साल बाद में स्टडी करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करके आना है, ताकि फिर आपको दोबारा ना जाना पड़े इंडिया डॉक्यूमेंटेशन के लिए। आप जाना चाहे आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि आप करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको आपके जितने मार्कशीट या डिग्रीज़ हैं आपको अपोस्टाइल करनी है। उनको अपोस्टाइल करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। वो होने के बाद में आपको उसको नोटराइज करवाना है आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो एक तरह से वेरीफाइड हो गया कि आपकी जो डिग्री है वो ओरिजिनल है, आपने जहाँ से वो डिग्री कंप्लीट किया हुआ है वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है वो। और दूसरी चीज़ ये है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पॉलिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये जो 3 काम मैंने आपको बताए हैं, यदि आपके दिमाग में फ्यूचर में पोलैंड में जा कर के स्टडी करने का है तो आप ये 3 काम करके ही आइए। मतलब आप टीआरसी मिलने के बाद भी आप जा कर के ये सारे काम कर सकते हैं। हालांकि ये आपके ऊपर है, मतलब मेरा काम सिर्फ आपको सजेशन देना है और जो राइट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सिर्फ वो दे रहा हूँ। आप अपनी सुविधा के हिसाब से देखिए कि आप फिर दोबारा जा कर के ये करवा सकते हैं या आप जो करवा के आएंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रोसेस है, जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी एट प्रेजेंट पोलैंड में टीआरसी के लिए बहुत टाइम लग रहा है। बहुत टाइम इन द सेंस कि ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल का भी समय लग रहा है। उसका एग्जांपल मैं खुद हूं आपके सामने। मेरा अभी तक टीआरसी नहीं आया है, मुझे 2 साल हो चुके हैं। और हालांकि मेरा केस थोड़ा अलग है। मैं जब मेरा टीआरसी आ जाएगा, उम्मीद है कि शायद इस महीने या अगले महीने मेरा टीआरसी या उसका एटलीस्ट डिसीजन आ जाए, तो उसके बाद आपको एक पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मेरे टीआरसी अप्लाई करने से लेकर के मेरे हाथ में टीआरसी कार्ड आने तक का क्या प्रोसेस है और मेरे केस में इतना टाइम क्यों लग गया उसका भी मैं आपको रीज़न दूंगा। और मेरा केस यदि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता तो मेरा टीआरसी दिसंबर या जनवरी में आ गया होता। तो अभी जो सिनेरियो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ख़ासकर कि एक बात मैं और बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो लोग क्रोएशिया, रोमानिया या मतलब अदर जो कंट्रीज़ हैं, अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे एजेंट्स उनको भेज रहे हैं ये बोल के कि आप वहाँ चले जाइए, एज ए स्टूडेंट आप जाइए, हमारे लोग हैं वहाँ पे सब करवा देंगे। भाई लोग, आप उनके बातों में मत आओ, आप लोग बहुत ही बुरा फंसोगे। वो बहुत लंबा टाइम तक वेट करना पड़ सकता है आपका लीगलाइज होने के लिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल से आपके बनेंगे यदि आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से पोलैंड में एंटर हो रहे हैं। तो प्लीज़ यदि आप पोलैंड ही यदि आपका टारगेट कंट्री है तो आप जो है पोलैंड के बारे में ही सोचिए। और पोलैंड आप कैसे जा सकते हैं लीगली वो आप सोचिए। और स्टडी का मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे ही दिया है। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे फिर करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे डायरेक्ट फ़ोन मत करिए। मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं डेफिनेटली आपको फ़ोन करूँगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको फ़ोन करूँगा ही करूँगा। आप सिर्फ मुझे मैसेज करिए और आप थोड़ा ये कोशिश करिए कि आपके जो भी डाउट या क्वेश्चन या जो कुछ आप उसको लिख करके भेजिए। आप हाय हेलो में टाइम वेस्ट मत करें, ना आपका ना मेरा। तो जो आपका पूरा सवाल होगा एग्जैक्ट आप वो मुझे लिख के भेजें। मुझे जब टाइम मिलेगा 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में, और मतलब मैक्सिमम में आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि शायद 2 या 3 दिन में मैंने लोगों को रिप्लाई दे ही दिया है। उससे मैंने लेट कभी नहीं किया है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और बाकी यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो और कुछ आपके काम आ रहे हो, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी जानने को मिल रहा है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और आप अवेयर हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप अप्रिशिएट करिए, आप अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए और शेयर भी कर सकते हैं जिन लोगों को ज़रूरत है या जिनको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है या जिनको मिसगाइड किया गया है या मतलब
कुछ और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मेरा प्रयास होगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर गया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।